बच्चों आज हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका एक बार रह गया था और आपके जो फर्स्ट टर्म के पेपर आएगा उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी इंक्लूडेड है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड, कहाँ से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन। और कहाँ तक जाता है? इलियोसिकल जंक्शन से लेके एनस तक, है ना। ये सबको पता है। अब देखो, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, ये सबको पता ही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है आपका। फिर ये है ना, तो ये क्या है हमारा? सपोज ये इलियोसिकल जंक्शन है, यानी यहाँ पे इलियम एंड हो गई है, कहाँ पे? सीकम एंड हो गई है, तो इस जगह का नाम क्या हो गया? इलियोसिकल जंक्शन। तो इसके पार्ट कौन से हो जाएंगे? नीचे ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा? सीकम हो गया, सीकम। ठीक है। अब सीकम से ऊपर, क्योंकि यहाँ इलियम है, तो ये हमारा होगा इलियोसिकल जंक्शन, तो नीचे का पार्ट होगा सीकम हो गया। अब ऊपर जो चलेगा उसका नाम क्या होता है? असेंडिंग। अभी पूरा पार्ट जो होता है कोलोन होता है, आपको पता ही है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? असेंडिंग कोलोन, कोलोन हो गया। असेंडिंग कोलोन के बाद ये क्या आ गया हमारा? इसका नाम क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया राइट कॉलिक फ्लक्सर, राइट कॉलिक फ्लक्सर। इसका दूसरा नाम क्या था? राइट कॉलिक फ्लक्सर हम क्या कह सकते हैं? हिपैटिक फ्लक्सर। क्यों कह रहे हैं हिपैटिक फ्लक्सर? सब बच्चों को पता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? लीवर है, इसलिए। अब ये कौन सी जगह होगी हमारी? इसको क्या नाम दे दिया हमने? ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। अब यहाँ पे भी टर्न आ गया, ये भी फ्लक्सर है, इसको हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट कॉलिक फ्लक्सर। और इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे कौन सी चीज पढ़ ली थी? ये हमारी स्प्लीन है, क्योंकि यहाँ पे, तो हम इसको दूसरा नाम कह सकते हैं स्प्लेनिक फ्लक्सर। अब यहाँ पे फिर नीचे आएगा, अब हम इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन पूरे यहाँ तक है, फिर ये थोड़ा सा क्या हुआ? कर्व्ड हो गया, एस शेप हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? सिग्मोइड कोलोन। और सिग्मोइड कोलोन के बाद ये क्या आ गया हमारा? रेक्टम। और फिर नीचे क्या आ गया हमारा? एनस। तो यानी इतने पार्ट है हमारे, कौन से हो गए? सीकम, सीकम क्या ऊपर जा रहा है? असेंडिंग कोलोन। फिर कर्व आ गया जो राइट कॉलिक फ्लक्सर, जिसको हेपेटिक फ्लक्सर कहते हैं। फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर लेफ्ट कॉलिक फ्लक्सर, जिसको हमने क्या कहा? स्प्लेनिक फ्लक्सर। नीचे आ गया डिसेंडिंग कोलोन, ये हमारा सिग्मोइड कोलोन हो गया, रेक्टम और एनस, एनस का जो अपर पार्ट है पूरा, है ना, यहाँ तक का। तो ये सारा का सारा क्या आ गया हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत आता है। अगर हम इसका लेंथ देखें तो ये लगभग कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। अगर सेंटीमीटर में कहेंगे तो 150 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो 1.5 मीटर हो सकती है या 150 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आती है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी होता है, कहाँ पे होता है? ये सीकम है, सीकम के बैक साइड में जो होता है एक कॉमन शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर मिडिल साइड में होता है, तो वो भी इसका पार्ट है हमारा, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। अब अगर हम इसकी एम्ब्रोलॉजिकल देखें, इंटेस्टाइन की एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, तो जो इंटेस्टाइन होती है वो हमारी किससे बनी होती है? एंडोडर्म से बनी होती है, एंडोडर्म से बनी होती है। और कब बनती है? लगभग 3rd से 4th वीक के बीच में, जो जेस्टेशन पीरियड होता है 3rd to 4th वीक से इसका जो होता है गट, जो ट्यूब होती है वो डिवाइड होना शुरू होती है। ठीक है। तो आपको पता है कि पहले जो प्रिमिटिव गट होती है कुछ इस तरह से होती है, फिर इसका डिवीजन शुरू होता है। ठीक है। इसका डिवीजन शुरू हो जाएगा, डिवीजन शुरू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? जैसे कि ऊपर 4 गट है ना, फिर बीच वाला ऐसा क्या हो गया? मिड गट हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया? हाइंड गट हो गया। तो जो डेवलपमेंट होता है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर वाला तो 4 गट हो गया बनाएगा, बीच वाला क्या बनाएगा हमारा? मिड गट, और ये क्या बनाएगा हमारा? हाइंड गट। ठीक है। तो आपको पता है कि जो 4 गट और मिड गट होता है ये ज्यादातर क्या करता है हमारा?
जो स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाने में पार्ट लेता है। इसका कुछ हिस्सा जो होता है मिड गट का और हाइंड गट का, जो होता है मिड गट का तो कुछ पार्ट और मेनली हाइंड गट से जो क्या बनती है हमारी जो कोलन वाला पार्ट होता है वो बनता है। ठीक है, यानी कि फोर गट का इसमें कोई रोल नहीं है। किसमें? जो हमारा कोलन बन रहा है यानी लार्ज इंटेस्टाइन बन रही है, इसमें फोर गट का कोई पार्ट नहीं है। इसमें क्या है? मिड गट का और हाइंड गट का पार्ट है। ठीक है, तो मिड गट से हमारे क्या क्या चीज बनेंगी? अगर हम देखते हैं कि मिड गट क्या क्या पार्ट बनाएगा, मिड गट क्या क्या चीज बनेंगी, तो मिड गट से तो कोई सीकम वाला पार्ट है ये ऊपर जा रहा है, तो हमारा क्या बन गया? हमारा सीकम बन गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्या बन जाएगा? ऊपर क्या जा रहा है? हमारा असेंडिंग कोलन जा रहा है, यानी असेंडिंग कोलन बन गया। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? हमारा ट्रांसवर्स कोलन जा रहा है, तो पूरा ट्रांसवर्स कोलन नहीं मिलेगा, ये राइट साइड की जो 2/3 पार्ट है, राइट 2/3 जो पार्ट है राइट साइड में, इस साइड का यानी यहां तक का जो पार्ट है ये जो है, तो हम कह सकते हैं राइट 2/3 ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, तो यहां तक का जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा बनता है मिड गट से। अब जो बाकी का हमारा जो इतना सारा ये जो पार्ट है पूरा, ये किससे बना है? हमारा हाइंड गट से बना हुआ है। ये बाकी का जो अब यहाँ पे जो 1/3 पार्ट बचेगा ये, फिर हमारे क्या आ गया? डिसेंडिंग कोलन आ गया, फिर सिग्मोइड कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, और इसका कुछ पार्ट जो होता है एनस का, वो सारा का सारा किससे बनेगा? हमारा हाइंड गट से बनेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी ब्लड सप्लाई भी जाएगी। हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर गट होती है इसकी ब्लड सप्लाई किससे, जो ब्लड सप्लाई होती है किससे होती है? सीलिएक ट्रंक से होती है, सीलिएक ट्रंक से होती है ना। मिड गट किससे होती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से होती है। तो हाइंड गट किससे होगी? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से होगी। तो यानी कि इसका जो कुछ पार्ट है ये जो है किससे है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, और बाकी जो पार्ट है हमारा वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से सप्लाई करेगा। ठीक है, अब बच्चों आता है सेकंड पॉइंट की यूनिक फीचर ऑफ कोलोन। यूनिक फीचर्स ऑफ कोलोन, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कोलोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि ये तीन जो फीचर मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा तो भी हम इसी के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आपको ये तीन कैरेक्टर लिखना है। सबसे पहले है टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। दूसरा हमारा आता है हॉस्ट्रा, और थर्ड है हमारा अपेंडिचिस एपीप्लोइकी, अपेंडिसिस एपीप्लोइकी। ठीक है, ये तीन जो कैरेक्टर होते हैं ये कोलोन के स्पेसिफिक होते हैं, कोलोन नहीं पाए जाते हैं और किसी में नहीं होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टीनिया कोलाई। ये क्या चीज होती है? देखो टीनिया कोलाई है क्या? टीनिया कोलाई ये क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जो लॉन्गिट्यूड मसल्स कोट होते हैं, जैसे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमने से बना दिया लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके जो लॉन्गिट्यूड मसल्स कोट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? रिबन के शेप में आपको बैंड दिखाई देंगे। इसको मैं ब्लैक से बनाती हूँ। ठीक है, आपको बैंड दिखाई देंगे ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? टीनिया कोलाई। तो ये क्या है? हमारे लॉन्गिट्यूड मसल कोट रिबन लाइक बैंड। ये क्या है? हमारे रिबन लाइक बैंड। जो लॉन्गिट्यूड मसल्स होती हैं इनके रिबन लाइक बैंड होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई बोलते हैं। ठीक है, तुम बुक में अपना डायग्राम देखना, टीनिया कोलाई बोलते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये टीनिया कोलाई स्टार्ट कहाँ से होंगे? तो ये सपोज हमने बना दिया, सीकम बना दिया, तो ये कहाँ से शुरू रहेंगे? हमारे जो सीकम का बेस होता है यहाँ से, सपोज यहाँ पे सीकम है तो सीकम का जो बेस होता है यहाँ से टीनिया कोलाई स्टार्ट हो जाएंगे, और ये कहाँ तक चले जाएंगे? हमारे ये हमारे सिग्मोइड कोलन तक चले जाएंगे। सिग्मोइड कोलन, ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग कोलन हो गया। असेंडिंग कोलन से समझ लो ये सिग्मोइड कोलन हो गया यहाँ पे। तो
सपोज यहाँ से सिग्मोइड कोलन है, यहाँ रेक्टम आ गया, तो सिग्मोइड कोलन के यहाँ तक चले जाएंगे, यानी कि जहाँ पे रेक्टम और सिग्मोइड कोलन जहाँ पे मीट करेंगे तो यहाँ तक होंगे। ये रेक्टम वाले पार्ट पे टीनिया कोलाई हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ से होता है ये? बेस ऑफ द अपेंडिक्स, बेस ऑफ अपेंडिक्स। देखो बेस ऑफ अपेंडिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो अपेंडिक्स होगा ये तो इधर होगा, ये इधर होगा, पोस्टीरियर मीडियल साइड में होता है, तो वहां पे उस जगह पे होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अपेंडिक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ से टीनिया स्टार्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पे अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है, तो इसका बेस ये है, अपेंडिक्स का बेस ये है, तो अपेंडिक्स के बेस से इट इज, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, चलेंगे और फिर ये कहाँ पर एंड हो जाएंगे, ये जो सिग्मोइड कोलन का जहाँ पे रेक्टम और सिग्मोइड का जंक्शन, यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बेस ऑफ सीकम ना कह के हम क्या कह सकते हैं, बेस ऑफ अपेंडिक्स, जहाँ पे अपेंडिक्स लगा हुआ है। अपेंडिक्स कहाँ लगा होता है? ये सीकम के पोस्टीरियर मीडियल जंक्शन पे लगा होता है, ठीक है। कई सारी पोजीशन होती हैं जो आपको अपेंडिक्स बताएंगे, तो अपेंडिक्स की डिफरेंट पोजीशन होती है, तो उसमें से जो एक पोजीशन है वहां से, अगर ये यहाँ पे अपेंडिक्स है तो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे अपेंडिक्स है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अपेंडिक्स का जो बेस होता है वहां से ये स्टार्ट होता है, ये जो है टीनिया कोलाई। और टीनिया कोलाई क्या है? ये रिबन लाइक बैंड है। किसका रिबन लाइक बैंड है? जो हमारी लॉन्गिट्यूडल मसल्स है, ठीक है। इधर जो इसके अगल बगल की मसल्स है वो तो कैसी थोड़ा सा थिन है, और ये क्या होगी, जो बीच की मसल्स है वो कैसी हो गई, कंडेंस हो गई है। तो कंडेंस होने के कारण क्या बना लिया उसने, एक बैंड बना लिया है, रिबन लाइक बैंड बना दिया है। तो इसी को हम टीनिया कोलाई कह रहे हैं। तो ये बैंड कितने होते हैं? ये बैंड 3 होते हैं। अगर सपोज गोल सा मान ले, इसका स्ट्रक्चर जो है जैसे सर्कुलर होता है ना, ये गोल सा इसका स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इसको 3D मानते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक बैंड हमको आगे की तरफ दिखाई देगा। अगर पीछे की साइड में जाएंगे तो हमें एक पोस्टीरियर लेटरल दिखाई देगा, सपोज लेटरल साइड है तो एक पोस्टीरियर लेटरल साइड में बैंड दिखाई देगा, और एक हमें पोस्टीरियर मिडिल साइड में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं ये टीनिया कोलाई कितने होंगे? 3 होंगे, यानी 3 बैंड है ये। एक बैंड हमको सामने दिखाई दे रहा है, एंट्री साइड में दिखाई दे रहा है, एक बैंड हमें दिखाई दे रहा है पीछे, तो बोले ये पोस्टीरियो लेटरल साइड में दिखाई दे रहा है, एक हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियो मिडिल साइड में दिखाई दे रहा है। तो यानी टीनिया कोलाई के कितने बैंड है, कितने टीनिया कोलाई? 3 है, 1 2 और 3। एक ये बना दिया हमने, और ये बना दिया। तो अगर आपसे पूछा है टीनिया कोलाई क्या है, तो टीनिया कोलाई क्या है, ये रिबन लाइक बैंड है। किसके बैंड है? जो लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर है उसके ये बैंड है, ठीक है। ये टीनिया कोलाई हो गया। अब दूसरा है हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा को सेकुलेशन भी कहते हैं। हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा को हम सेकुलेशन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है देखो, हॉस्ट्रा सेकुलेशन आप देखो, अगर आपने लार्ज इंटेस्टाइन को आप देखोगे तो उसमें कैसे पाउच से बने होते हैं, ऐसे ऐसे पाउच बने होते हैं, जो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो पाउच होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं, या इन्हीं को हम सेकुलेशन कहते हैं। ये बनते क्यों हैं? अगर जो है, जो लॉन्गिट्यूडल मसल्स है उसकी लेंथ जो है छोटी हो जाए, किसकी कंपैरिजन में, सर्कुलर मसल्स के कारण छोटी हो जाए उसके कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, पाउच बन जाएंगे। सपोज आप स्प्रिंग को समझ लो, या हम किसी पाइप को इमेजिन कर लेते हैं। पाइप समझ लो, जैसे कि अगर आपने वो देखा वॉशिंग मशीन के पीछे एक पाइप लगा होता है, या फिर हम वॉश बेसिन के नीचे पाइप लगा होता है, तो देखते हो ऐसे कोई पाइप लगा होता है ऐसे करके, उसके नीचे एक ट्यूब आती है, वो कुछ इस तरह की होती है, स्ट्रेट ना होकर कुछ ऐसे ऐसे करके होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके। तो उसमें क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडल मसल्स है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है इन कंपेरेटिव टू सर्कुलर मसल फाइबर। तो ऐसे जैसे जैसे बच्चों आपने इसको, आपको बच्चों ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो है ना, ये आपको बैंड से आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर से ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्यों हो गई है, तो मुझे कोई स्ट्रेट चीज है हम उसको कंप्रेस कर देंगे, तो कंप्रेस करने के कारण क्या हो गई है, वो हमको अलग अलग से बैंड से दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह का जो बैंड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। तो ये जो पॉकेट है, इसी पॉकेट का नाम क्या है, हॉस्ट्रा, ठीक है। तो हॉस्ट्रा बनते क्यों हैं, जब लॉन्गिट्यूडल मसल्स फाइबर जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, मतलब जो बड़े मसल्स थे वो हम उनको कॉम्पैक्ट कर दें, पिचका दें, तो क्या हो जाएगा, वो जो है क्या बना लेंगे, पाउच के समान रचना बना लेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं हॉस्ट्रा, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1/6 टाइम जो होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, वो जो लॉन्गिट्यूडल मसल्स हैं हम उन्हें कंप्रेस कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो ऐसे हो गया समझ लो,
स्प्रिंग के समान, है ना। तो ये जो पाउच बन गया इन्हीं का नाम क्या हो गया, हॉस्ट्रा हो गया। अब इसके बाद आता है एक लास्ट है हमारा अपेंडेजिस इपीप्लोई का। ये क्या चीज होती है, ये भी जो होती है यहाँ पे जो है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या छोटे छोटे फैट फैट से भरी हुई जो होती है छोटे छोटे से आपको पाउच मिलेंगे, और इन्हीं पाउचेस को क्या कहते हैं, अपेंडेजिस इपीप्लोई की बोलते हैं। तो ये आपको जो है, हम क्या कह सकते हैं इनको कि ये क्या है, इपीप्लोई का अपेंडेजिस क्या है, लाइसिस, ये स्मॉल बैग्स ऑफ पेरिटोनियम, है ना। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बैग है, किससे भरे हुए हैं, फिल्ड विथ फैट। और ये कहाँ पे फैले हुए हैं, ये फैले हमारे स्कैटर्ड हैं सिरोसा के ऊपर, स्कैटर ओवर सरफेस ऑफ सिरोसा। अब ये जो होते हैं, यानी कि सपोज ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको छोटे छोटे से पाउच मिलेंगे, पेरिटोनियम के पाउच, पेरिटोनियम कवरिंग है, इसके पेरिटोनियम के पाउच हैं ऐसे ऐसे करके, और ये किससे भरे हैं, फैट से भरे हुए हैं। तो आपको व्हाइट व्हाइट से दिखाई देंगे, ये पैचेस दिखाई देंगे, और इन्हीं का नाम क्या होता है, एपिप्लोई का अपेंडेजिस। अपेंडिक्स में जो उभार होता है, जो निकला हुआ होता है ना, ये किससे भरे हुए, फैट से भरे हुए हैं। तो ये पूरे उसमें जो फैले हुए हैं। अब जो होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, ये हमारे जो ट्रांसवर्स कोलोन की जो पोस्टीरियर वॉल होती है उस पे होते हैं, और सिग्मोइड कोलोन में होते हैं, सिग्मोइड कोलोन में होते हैं। और कहाँ पे ज्यादा होते हैं, हमारे ट्रांसवर्स कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन में प्रेजेंट होते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन कहाँ पर नहीं होते, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, अब्सेंट, मतलब कहाँ पे होते हैं, अब्सेंट होते हैं ये हमारे, एक तो अपेंडिक्स में नहीं होते ये, सीकम में भी नहीं होते ये, और रेक्टम में भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ये अब्सेंट होंगे, अपेंडिक्स में, सीकम में और रेक्टम में। ये 3 जगह जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी ये पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो ज्यादा ज्यादा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जो ट्रांसवर्स कोलन होता है उसके पोस्टीरियर साइड पर होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। और दूसरा क्या हमारा जो सिग्मोइड कोलन, यहाँ पे जो एस कर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे ये अब्सेंट होते हैं, तो अपेंडिक्स में, सीकम में और रेक्टम में यूजुअली अब्सेंट होते हैं। अब आता है ये कि ट्रांसवर्स कोलन में कौन सा पार्ट जो होता है आपका रेट्रोपेरिटोनियल, या कौन सा पार्ट फिक्स होता है। तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है कोलोन का जो होता है वो कैसे होता है, फिक्स होता है ना। फिक्स होने का मतलब क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल। फिक्स का मतलब क्या हो गया, जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो क्या हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, पेरिटोनियल होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है। फिक्स पार्ट जो होता है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है उसका फिक्स्ड होता है, यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल होता है ना। अब फ्री कौन सा पार्ट होता है इसका, फ्री पार्ट यानी कि जो पेरिटोनियम से आगे की तरफ होता है उसमें क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स होते हैं हमारे, जैसे अपेंडिक्स हो गया हमारा, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, कोलोन। तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा फ्री होता है, यानी ये जो पार्ट है असेंडिंग कोलोन वाला पार्ट जो होता है ये हमारा क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलोन है, ये भी हमारा पीछे की तरफ है। अब बचा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ये लो जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा जो है फिक्स पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि फ्री पार्ट कौन सा होता है, फिक्स पार्ट कौन सा होता है, फिक्स पार्ट किसे कहते हैं, है ना। और आपका इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होंगे, 3 हमने आपको बताए हैं। एक तो टीनिया होगा, हॉस्ट्रा होगा, और अपेंडिक्स जो एपिप्लोई का होते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। टीनिया क्या है, हमने पढ़ा था कि टीनिया क्या होते हैं हमारे, ये जो होते हैं फाइब्रस, ये जो लॉन्गिट्यूड मसल्स के बैंड होते हैं, कितने होते हैं, रिबन लाइक बैंड होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक एंटीरियर साइड में होता है, पोस्टीरियर मिडिल होता है, और पोस्टीरियर लेटरल होता है। कहाँ से शुरू होता है ये,
अपेंडिक्स के बेस से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जहाँ पे हमारा रेक्टम और इसका जंक्शन है सिग्मॉइड कोलन का, तो वहां पे ये जाके एंड हो जाता है। किस पार्ट में नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि रेक्टम वाले पार्ट में इसमें जो टीनिया होता है एब्सेंट होता है। हॉस्ट्रा क्या होता है, हॉस्ट्रा में सर्कुलेशन, यानी कि ये जो पाउच होते हैं इसको कहते हैं, क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडल मसल्स की जो लेंथ होती है वो 1/6 अपने जो लेंथ होती है उससे शॉर्ट हो जाती है, यानी सर्कुलर मसल्स की कंपैरिजन में छोटी जाती है, जिसके कारण ये पाउचेस बन जाते हैं जिनको हॉस्ट्रा कहते हैं। फिर था एपिप्लोइका, क्या होते हैं, ये क्या है, हमारे पेरिटोनियम के छोटे छोटे पाउचेज है जो कि फैट फिल्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, एवस्कुलर होते हैं, यानी कि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके सेंट्री स्टॉक होता है, यानी कि बीच में ब्लड वेसल्स जाती है जो एक्चुअली इसको सप्लाई नहीं करती है ना। तो ये क्या होता है, फैट फिल्ड कैविटी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिप्लोई की अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, समझ गए। कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो हमारे जो ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं उसके जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सिग्मॉइड कोलन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो अपेंडिक्स में, सीकम में और रेक्टम में, यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो ये आपके 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में क्वेश्चन इसमें से पूछ ले जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता यूजुअली, लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और शॉर्ट नोट आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट अगर आएगा तो उसे अपेंडिक्स पे आ सकता है, सीकम पे आ सकता है, रेक्टम पे यूजुअली नहीं आता। तो ये 2 टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।